नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई, अग्निवीर योजना, अब देखो मैंने एक मुहिम स्टार्ट किया है कि अग्निवीर योजना पूरी तरह से खत्म की जाए। जो बात चल रही है सरकार के बीच में कि भैया 75% अग्निवीर परमानेंट मतलब बाहर करेंगे, 25% अग्निवीर हम रखेंगे। सरकार ने पहले ही बोल दिया कि 100% अग्निवीरों को हम बाहर करेंगे, सिर्फ मात्र 25% अग्निवीरों को रखेंगे। उसमें भी हमारी शर्तें होंगी, मतलब उसमें भी हम परीक्षाएं लेंगे। तो क्या ये अन्याय नहीं हो रहा है एक अग्निवीरों के साथ? भाई, एक अग्निवीर बनने में 3 से 4 साल की मेहनत लगती है, उसके बाद एक अग्निवीर बनता है। सरकार का कहना है कि इस वीडियो को शेयर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करके भाई 10 लोगों को जब सभी लोग शेयर करना। मतलब यार, अब अग्निवीर योजना आई 10, मतलब कि ये मान के चलिए 75% अग्निवीरों को ये बाहर कर देंगे, 25 को रखेंगे। अब 25 में भी ये एग्जाम लेंगे। मतलब इसके बाद सरकार का ये चीज भी कहना है कि हम दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस और जितने भी अदर अदर वैकेंसीज हैं उसमें हम आपको लाभ देंगे। जब लाभ ही देना है तो फिर हटाना क्यों? और आइए अग्निवीर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट बैच अग्निवीर रिटायर होने वाला है और उसका दर्द जरा सुन लीजिए। रिटायर होने के बाद उसको मिलेगा क्या? जब एक अग्निवीर, एक परमानेंट जवान और एक अग्निवीर की अगर हम बात करें तो भैया अग्निवीर को कोई कैरियर की सिक्योरिटी नहीं है। सबसे पहले नो कैरियर सिक्योरिटी, नो मेडिकल फैसिलिटीज। एक अग्निवीर का हाल आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से कि उसको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है परमानेंट के हिसाब से। मतलब परमानेंट वालों को क्या फैसिलिटीज मिलती है, अग्निवीरों को क्या फैसिलिटी मिलती है। मतलब अभी ऑपरेशन सिंदूर था, सबसे पहले अग्निवीर ही सीना चौड़ा करके आगे खड़े हुए थे कि आओ गोली मार दो हमें, देश के लिए भाई, लड़ने के लिए। लेकिन अगर बात उनके सैन्य सम्मान की आती है, जो अग्निवीर शहीद भी हो गए हैं, अभी जल्द एक मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, उसका भाई बेटा अग्निवीर में था और ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गया। उसकी मां को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, मतलब उसके बेटे को, और ना ही पेंशन की सुविधाएं दी गई। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले ना तो उसको कैरियर सिक्योरिटी है, ना भैया कोई मेडिकल फैसिलिटीज है। यहाँ पर परमानेंट वालों को ये सारी चीजें हैं। जबकि एक अग्निवीर कहीं एक्स्ट्रा ड्यूटीज करना हो तो अग्निवीर नजर आएगा। और फर्स्ट बैच अग्निवीर रिटायर होने वाला है, इनका दर्द भैया बिल्कुल ही कोई नहीं समझ रहा। ना तो सरकार समझ रही। मोदी जी 75 की उम्र में एक बार फिर से पीएम बनने के दावेदार हैं, लेकिन अग्निवीरों को ये 23 की उम्र में रिटायर कर देंगे। अब भैया ना तो इनके पास डिपेंडेंट कार्ड फैसिलिटी है, एक्स्ट्रा ड्यूटीज करना होगा तो अग्निवीर सबसे आगे। उसके बाद रिक्सी ड्यूटीज नो अलाउंस, मतलब कोई अलाउंस नहीं है। मतलब ड्यूटी तो इनकी रिक्स के इलाके में लग जाएगी, लेकिन इनको भैया कोई अलाउंस नहीं। मतलब कुल मिला के इनको बेरोजगारी, इनको इनको ये बेरोजगार कर देंगे। ठीक है, आइए सारी चीजें समझते भाई। ये सत्य है। कुछ अंधभक्त लोग हमें गाली भी देंगे, लेकिन ये सच्चाई है भैया। एक अग्निवीर जवान को जरा कॉल करके उससे हालचाल लो, वो तब बताएगा, तब आप हमारे वीडियो में कमेंट करना। ठीक है भैया। तो उसको नो एक सर्विसमैन, सबसे उसको कोई अग्निवीर रिटायर होने के बाद आप बस यही कहोगे कोई एक सर्विसमैन का दर्जा आपको नहीं दिया जाएगा। ओनली सिर्फ यही बोला जाएगा कि हाँ भैया 4 साल इस फौज में था, अब बाहर आ गया। ठीक है, कोई आपको एक सर्विसमैन नहीं दिया जाएगा। नो पेंशन, कोई पेंशन नहीं भैया। आप 4 साल देश सेवा किए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर में कोई काम किए हो, एक अग्निवीर को भैया कोई पेंशन का कोई मतलब नहीं, उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, और साफ ही साफ लिखा है कि भाई जो इक्वल पे करता है, मतलब कि इक्वल ड्यूटीज करता है, उसको इक्वल पे होना चाहिए। लेकिन भैया यहाँ पर ऐसी सारी चीजें नहीं है। परमानेंट जवान को सारी चीजें मिलती है, जबकि परमानेंट जवान से अग्निवीर ताने भी सुनते हैं। ताने सुनने को भी मिलता है अग्निवीरों को। अगर एक अग्निवीर जवान है, वो ड्यूटी पर है, वो अगर मोबाइल लेकर आईफोन लिया है अपने हाथ में और एक परमानेंट जवान ड्यूटी कर रहा है, तो वो उससे जलता है भाई। बोलता है अरे यार अग्निवीर ही है, 4 साल में क्या ही कर लेगा, तू बाहर चला जाएगा। तो ये सारी चीजें कुछ है, ऐसे सभी नहीं। और भैया 4 साल बाद 11,71,000 रुपए आप लोगों को मिलेगा। 11,71,000 रुपए में कौन सा आप घर बनवा लोगे, कौन सा बिजनेस कर लोगे? तो मतलब कुल मिला के यही बात करने का यही है। सभी लोग इस वीडियो को मोदी जी को जरा जरा टैग करिए और सभी लोग मोदी जी को जरूर भाई अपना पूरा प्रयास कीजिए 100% की ये सारी चीजें मोदी जी तक पहुंचे। बाकी हमारा लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग आप लोगों के साथ जुड़ाव बनाए रखें। तो इस चैनल को सभी लोग फॉलो कर लीजिए और आप लोग कमेंट में राय में जरूर बताइएगा क्या मैंने कुछ गलत बोला। मैंने ये सारी चीजें बड़े ही ध्यान पूर्वक, ये सारी चीजें भाई एक परमानेंट जवान को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर एक अग्निवीर जवान को कुछ भी फैसिलिटीज नहीं मिलती है। अगर हम अग्निवीर जवान की कंडीशन बताएं भैया, सबसे पहली चीज, एक अग्निवीर को रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के ये जो 75-25 का रेशियो है ना, सरकार से विनम्र निवेदन है कि 75% जो 25% वाला रेशियो है, इसको टोटल करके 100% कर दिया जाए। ठीक है, या तो पेंशन की सुविधा की जाए।
अगर आप रिटायर कर रहे हैं तो पेंशन की सुविधा कर दीजिए। ये सारी चीजें हमारे लोगों की मांगे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा जिससे कि बात पहुंचे। और भाई हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर बात पहुंचेगी कैसे? बात सुनी जाए ना सुनी जाए, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है, हम डिफेंस के टीचरों का कर्तव्य बनता है, लेकिन डिफेंस का कोई टीचर चू नहीं करता भैया कि वो वीडियो बनाए, आवाज उठाए आप लोगों के लिए। नहीं भैया, कोई भी डिफेंस का टीचर अग्निवीर के विरुद्ध आवाज नहीं उठाता कि सरकार से प्यार मोहब्बत से या फिर सिस्टमैटिक तरीके से उनसे बात रखी जाए, बदलाव हो या ना हो, लेकिन हमारी बात रखने में क्या जाता है। लेकिन कोई डिफेंस का टीचर भैया ना तो सरकार से गुहार कर रहा है कि अग्निवीर का फर्स्ट बैच रिटायर होने वाला है, उसको रिटायर ना किया जाए, ऐसी कोई चीजें कहीं भी नहीं हो रही। तो अगर आप किसी टीचर को मानते हो डिफेंस में जो आपकी नजर में अच्छा है, एक बार उसको शेयर करना, तब देखना वो वीडियो बनाता है कि नहीं बनाता, फर्स्ट बैच अग्निवीर के लिए वीडियो बनाता है कि नहीं बनाता। जितने भी भाई लोग मतलब कि डिफेंस के क्षेत्र में टीचरों से प्यार करते हो ना, जरा उनको शेयर कर देना, उनको टैग कर देना कि एक अग्निवीर के ऊपर आप वीडियो बनाइए, फर्स्ट बैच जो रिटायर होने वाला है उसको आप रुकवाइए किसी तरह। तो देखो कितना वो प्यार करते हैं आप लोगों से। तो ये सारी चीजें हैं भैया। एक अग्निवीर जवान को नो कैरियर फैसिलिटीज भैया, नो मेडिकल फैसिलिटी, नो डिपेंडेंट कार्ड, एक्स्ट्रा ड्यूटीज मिलती हैं भैया, एक्स्ट्रा ड्यूटीज भी करना होता है, लेकिन नो भैया उसको अलाउंस, रिक्सी ड्यूटीज के साथ कोई अलाउंस नहीं मिलता, नो एक सर्विसमैन, नो पेंशन, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे लिखा हुआ है कि जो इक्वल काम करेगा फौज में उसको इक्वल पे दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। और 4 साल बाद भैया 11,71,000 रुपए देकर आप लोगों की विदाई हो जाएगी। और उस 4,71,000 रुपए में आप लोग क्या करोगे, एक बार कमेंट बताइए भाई। ये जो 4,71,000 है ना, ये बहुत कम राशि है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एक ये मान के चलिए बेरोजगार ही है आप 4 साल बाद। कुल मिला के जो सरकार ने जुमला दिया है ना कि अग्निवीर 4 साल बाद रिटायर होने के बाद 50%, 75% हम ग्रेजुएशन देंगे, और सारे टीचर आ गए डिफेंस वाले बनाने वीडियो कि भैया ये हो रहा है, ये खुशखबरी, वो खुशखबरी। जरा टीचरों से बोलिए कि भाई कौन सी ऐसी खुशखबरी है? जब रिटायर ही करना था तब कोई टीचर ने आवाज नहीं उठाया कि जब रिटायर ही करना था तो भाई आप फौज में बुलाए ही क्यों? ठीक है, तो सारे टीचरों का भाई, लेकिन ये टीचरों को कोई मतलब ही नहीं बचा। हमारी नजरों से सारे टीचर गिर चुके भैया। कोई अग्निवीरों की, जो जवानों के लिए आवाज ही नहीं उठाता, कोई जवानों के हित की बात करता ही नहीं, सब अपनी ही हित की सोचते हैं कि ये वैकेंसी आ गई, इसमें फॉर्म भर दो, ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो। तो यही आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।